हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो क्या बोलूँ मैं, इतना बड़ा पर्व हो रहा है छठी मैया का। आज खरना पूजा है, कल नहाए खाया था। और क्या क्या मैं बोलूँ, क्या ही बोलूँ मैं। देखिए ये लोग का चाल, मतलब क्या बोलूँ। मुझे ये लोग को दिखाना ही नहीं है, रोके ये करके वो करके, मतलब कमज़ोर बन के कि हाँ हम कमज़ोर हैं, हम रो रहे हैं। ये लोग को जितना मतलब कुछ भी करना है करे, सब वही छठी मैया देख रही हैं, सबका इंसाफ होगा। मतलब कल नहाए खाए था हम लोग पूरा, मतलब परिवार मिले एक घर में हैं। और मतलब वही लीडर जो उसका दुलारू बेटा है वो बोला कि मतलब नहीं बोलने के लिए, हम लोग को प्रसाद भी नहीं देने के लिए, तो वो लोग प्रसाद तक की मतलब नहीं दिए हैं। मेरी सास ससुर जो है, मेरी सासू माँ जो करती है छठ पूजा, बोलती है दोनों बेटा के लिए यहाँ तक के, मतलब हमको क्या, मेरे बच्चे को भी नहीं, मतलब मेरे बच्चे तो छोड़िए, वो अपने बच्चे को भी नहीं, मतलब बेटा को भी बुला के नहीं हुआ कि हाँ नहीं खाएगा प्रसादी। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड नीचे भी गए, लेकिन कोई पूछ नहीं, कोई मतलब कुछ पूछना नहीं, ना ही कुछ देना प्रसाद। मतलब कितना ये लोग पाप कितना ले रही है, पाप पता नहीं कितना ये लोग, मतलब डबल एक तो गलती कर रही है, ऊपर से इतना इतना बड़ा पर्व में हर चीज़ में वो लोग मतलब प्लानिंग 6 महीना पहले से ही लोग का था कि ऐसे ऐसे छठ हम लोग को किसी तीसरे के मुंह से सुनाई दिया कि ये लोग का पहले से ही प्लानिंग था कि छठ में ये लोग को पूछना नहीं है हम लोग को। मतलब कैसे कैसे आप लोग को मैं बताऊं, शुरू से कहानी, मेरे शादी के टाइम से मैं कहानी बताऊं, क्या बताऊं। मतलब बताते बताते मुझे लगता है कितना दिन लग जाएगा ये कहानी कहते कहते, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बताती हूँ। मेरा शादी को मतलब 14 साल हो गया है। 2010 में मेरा शादी हुआ था। 2010 में मेरा शादी हुआ, जैसे ही हम घर में कदम रखे उसके बाद से ही ये लोग का मतलब चाल चलन तांडव चालू हो गया था। मेरी सास मतलब शादी के 4 दिन बाद ही ऐसी भयानक मतलब रूप रखी हुई थी, क्या ही बताऊँ। लग रहा था ना घर में बहू नहीं उतारी है, जैसे कोई मतलब नहीं होता है कोई ऐसा कि हाँ क्या आगे दुश्मन को ले आए, क्या ले आए, मतलब कि सौतन ले आई है मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, इतना घटिया व्यवहार मेरे साथ की। मैं जैसे ही घर में आई, मेरे को मतलब 4 दिन के बाद हाथ पकड़ के मेरे ससुर के पास ले गई। बेमतलब का मुझे वहाँ पे जाके टॉर्चर करना, बोलना, मेरा कोई गलती भी नहीं है, फिर भी लेके कोई बात, छोटा सा बात को लेके खाना ऐसे बनाती है, ये करती है, वो करती है। मेरा शादी भी बहुत कम उम्र में शादी हो गया था मेरा, तो मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता था, खाना वगैरह ये सब, रोटी भी बनाने नहीं, तो मुझसे मतलब गलती हो जाती थी ना, तो मेरे को इतना मतलब टॉर्चर करती थी ले जाके, ये नहीं बनाने आता है, वो नहीं बनाने आता है, कोई हेल्प भी नहीं। मेरी ननद भी उस समय मतलब उसका शादी भी नहीं हुआ था, अनमैरिड थी, लेकिन ना वो हेल्प करती थी ना मेरी सास हेल्प करती थी। मतलब जैसे भी हो तुमको खाना बनाना, एक नौकर की तरह सारा बर्तन धोना, सारा काम करना, ऊपर से इतना इतना गेस्ट, ये लोग का इतना इतना गेस्टिंग, मतलब इतना होता था दिन भर में 4-10 ऐसे करके गेस्ट आते थे, सबके लिए खाना बनाओ, चाय दो, नाश्ता दो, सब कुछ दो। बाबू चुप रहो ना बाबू, 1 मिनट। और ये करके तो वो सब मतलब हो गया, गेस्टिंग वगैरह सारा कुछ, सारा काम करवाना हमसे, उसमें भी चैन नहीं, उसमें भी था मतलब कि इसको टॉर्चर लाना है और टॉर्चर करना है। ये लोग का मेन पर्पज़ था इनकी लड़की का शादी करवाना। इनकी लड़की का शादी नहीं हो रहा था, कहीं भी नहीं लग रहा था ये लोग का। मतलब ये मैटर मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी, बाद में शेयर करूँगी कि क्यों शादी नहीं हो रहा था। शादी कहीं भी नहीं लग रहा था, तो हम एक जरिया थे। हम जैसे ही घर में आए तो समाज में ये लोग का मुँह मतलब ये हो गया, मतलब एक होता है ना पगड़ी शान हो गया कि हाँ मेरा बेटा का शादी हो गया, ऐसे ऐसे। तब जाके मेरी मतलब ननद का शादी लगाने लगी, और जगह रिजेक्ट भी फिर लगाने लगी। उसके बाद फिर शादी लगा, तो इसका जो बेटा था मतलब छोटा बेटा, 2 बेटा था, मेरे हस्बैंड बड़े थे, वो छोटा था। उसको मतलब पच नहीं रहा था, वो पहले से ही मतलब ये था, सेट था, तो समझिए।
वो मतलब वो पूरा पूरा उसका हाथ था सब कुछ करवाने में। वो शुरू से ही हमको मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं देखना चाहता था ना हमको, कि कैसे ना करके इसका शादी तुड़वा दे, ताकि ये सब पूरा संपत्ति का मालिक इकलौता वारिस दुलारू हम बने रहें। तो इसके लिए वो मतलब सारा प्रपंच वहाँ बैठ के, पहले बाहर रहता था, वो बाहर में बैठ के अपना वहाँ से सिखाता था कि क्या बहू को दे रही हो ना, हाथ से बना के खिला रही हो ना, ये मतलब टोन कसना, पंच करना, मतलब रंग बिरंग का। तो मेरी सास उस पर बमक बमक के एकदम हमसे खूब लड़ाई करती थी, खूब सारा मतलब टॉर्चर करना। हम चुपचाप बेचारी बन के रो रहे हैं, इधर रो रहे हैं, माँ को बुला रहे हैं परेशान होके। कम उम्र, इतना कम उम्र में शादी हुआ, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हो गया नहीं हो गया मेरे साथ। मम्मी को बुलाते थे, फिर मम्मी साथ मायके चले जाते थे, फिर मायके रहते थे, फिर हम चले आते थे कि कहाँ जाएंगे, शादी हो गया है तो अब तो छोड़ा नहीं जा सकता है, क्या करे नहीं करे। हस्बैंड से भी उतना ही लड़ाई करवाती थी, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड भी वही लोग के अंडर में सारा कुछ समझते थे, मतलब कि हाँ जिम्मेदार लड़का सब कुछ। ऐसे करते करते मतलब मेरा एक ऐसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद मेरा बच्चा भी ये लोग एबॉर्शन, मतलब ऐसा मतलब ये किए ना, घर में होली का दिन था, इतना सारा काम ये सब करवा उरवा के मतलब मेरा उसी दिन मतलब ये हो गया, अबॉर्शन हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ से चली गई। मैं अपने हस्बैंड को मतलब सारा टॉर्चर ये सब देख के, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बस 1 साल के लिए बाहर लेके गए हैं भागलपुर। मतलब वहाँ मैं रही, वहाँ पे रहने के बाद से फिर मेरी ननद का शादी लग गया, तो शादी लग गया तो मैं यहाँ पे आई। शादी लगने के बाद जब मैं यहाँ आई तो मतलब ननद की शादी में सारा काम सब कुछ, एक बहू का जो रोल होता है सारा कुछ मैंने किया, सब कुछ। मेरा तबीयत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, सारा कुछ मैंने किया। मेरे हस्बैंड नया मतलब जो बड़ा लड़का का जिम्मेवारी होता है, जितना वो कमाते थे तभी पेमेंट इनका इतना कम था, 10,000 रुपया महीना मिलता था, मतलब 2011 की बात मैं बता रही हूँ। वहाँ पे किराया भी मतलब हम लोग को देना, बाहर में रहना खाना, उसके बाद जो पैसा मतलब बचता था तो ये ना काट काट के मंथली अपने पापा को दे के, और जो मेरे तरफ से मेरी बहन को गिफ्ट हम अपना देंगे, तो ये ऐसे करके जमा करके अपना ये बाइक दिए थे खरीद के, बाइक दिए खरीद के, सब कुछ किए, सारा कुछ किए। उसके बाद फिर हम अपना मतलब मेरे को फिर से मतलब मेरे को मतलब मेरी बेटी हुई। उसके बाद एक मतलब बेटी जैसे ही मतलब मेरी होने वाली थी तो मेरी सास क्या बोलती है, यहाँ पे हमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई सेवा, मतलब मैं इतना सबके लिए की। और जब मेरा टाइम आया, फर्स्ट यही था, फर्स्ट मतलब पहले तो ये टॉर्चर ये लोग करते थे, रखना नहीं, नौकर की तरह रखते थे एकदम पूरा। जब मेरा बारी आया, जहाँ डॉक्टर बोल दी कि पहले इसको ऐसे ऐसे अबॉर्शन हो चुका है तो इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसको बेड रेस्ट, मेरे को 3 महीना के लिए मतलब 3 मंथ के लिए बेड रेस्ट लिख दिया गया। तो बेड रेस्ट जैसे ही मेरी सासू ने बोली हमसे तो कोई काम होगा नहीं, अपना मैके जाए, तो मैं घर चली गई। मैं घर गई, घर पे ही वहाँ पे मेरी माँ सारा कुछ मतलब गिलास का पानी एक होता है ना, वो भी मेरी छोटी वाली बहन अनमैरिड थी, वही मेरे को सारा कुछ करती थी। और मेरी माँ क्यों, क्योंकि मतलब डर था कि अगर कुछ कोई काम या कुछ भी, गांव में तो चापाकल रहता है, अगर यूँ मतलब वो समय अगर चला ली कुछ भी तो मेरे को कुछ भी हो सकता था खतरा। रिस्क के कारण कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था कि कैसे करके मेरे को मतलब बाबू हो जाए। फिर बाबू हुआ, बाबू हुआ, जैसे ही मेरी बाबू हुई वैसे ही वो उनका दुलारू बेटा था, पसंद से अपना मतलब शादी उदी करके घर में आया। घर में आया तो मेरी सास का पैर ज़मीन पे नहीं, मतलब सारा कुछ लग रहा था कि कौन महारानी एकदम उतरी है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। इतना ज़्यादा उसको मान सम्मान सब कुछ, मैं तो देख के एकदम दंग कि मेरे साथ वही सास है कि ये दूसरी सास है, वही ससुर है कि दूसरे है। सारा कोई उसको आदर सम्मान सारा कुछ देना एकदम। और जानिएगा उनका वो लड़का कमाता भी नहीं था, मेरे हस्बैंड कमाते भी थे, वो कमाता भी नहीं था। उसकी बीवी का कदर, इतना ज़्यादा मान सम्मान सारा कुछ उसके मायके में भेजना करना। मेरे मायके वाले का तो पूछिए ही मत, मेरे मायके वाला को तो ये लोग कभी इज्जत 1% इज्जत नहीं दिया। और जब उसका शादी पसंद से हुआ फिर भी उसका माँ बाप जब यहाँ पे आया तो उसको क्या ही बताऊँ मैं, 10 रंग का पकवान, ये काजू भूज के बादाम ये हमसे करवाती थी, हम करते थे,
हमसे करवाती थी। जब मेरे मेरे जब पापा या मम्मी कोई भी घर से मेरे तरफ से कोई भी आता था तो उसको एक मतलब नहीं होता है, कुत्ता के बराबर इज्जत ये लोग देता था। क्यों? कि हमारा फैमिली मीडियम मतलब गरीब फैमिली से, फिर भी ये मेरे पापा मेरे को ज़मीन बेच के शादी किए थे, दहेज वहेज सब सारा कुछ दिए थे। तो ये लोग का अपना मतलब ये था बेईमानी, नौटंकी, ये लोग का मन का बदमाशी, और उसको खूब इज्जत देना कि हाँ ऐसे आई है वैसे। वो भी कोई ख़ास घर की है नहीं, मतलब गांव की वो भी है, मैं भी गांव की वो भी गांव की, अब मतलब सारा कुछ सेम ही है, लेकिन नहीं होता है दो रंग का चेहरा। इज्जत उसको ज़्यादा देना, एकदम सम्मान, दिखावा उसका परिवार में ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा इज्जत देना। उसके बाद सारा कुछ, फिर जैसे इसका शादी होके आई है बस उसी दिन से ये औरत अपना चालबाजी चालू कर दी। जैसे देखी कि हाँ इसको तो कोई मानता नहीं है तो उसको तो सिर्फ एक मतलब बहाना चाहिए था, उसको बहाना मिल गया। उसके बाद वो मतलब मेरे साथ सिखाना, मेरी मतलब सास तो मेरी थी ही नहीं करने वाली, ऊपर से ये आ गई तो सिखाना कि हाँ इसको घर से मतलब, मेरा ऑपरेशन हुआ था तभी, सिजेरियन से मेरा डिलीवरी हुआ था, मेरी बेटी हुई थी और मेरी बेटी मात्र समझिए ना 25 को मेरी बेटी हुई थी, 25 जनवरी, और इसका शादी 14 फरवरी को हुआ था। तो कितना दिन की मेरी बेटी थी, वही 15-20 दिन की, 20 दिन की मेरी बेटी थी। और मतलब मेरा घाव भी नहीं सूखा था उतना सिजेरियन से, और आदमी फिट भी नहीं होता है 3 महीना तक, तो 3 महीना के बाद ही फिट हो पाता है सिजेरियन डिलीवरी से। मेरे को कोई गर्म पानी देने वाला नहीं था, नौकर से भी बदतर, एक छोटा सा रूम में, वो भी पूजा का रूम, कितना ये लोग पापी था, पूजा के रूम में हमको रखा गया था। ब्लीडिंग होना, ये होना वो होना, ना झाड़ू लगाती थी ना, मतलब पूजा रूम में, एक तो पूजा रूम में रखी, उसके बाद उसमें पूजा भी नहीं करती थी ना झाड़ू देती थी। और सारा लोग को लगता था कि नया दुनिया में आ गए हैं, मतलब बहू आई नई नई एकदम, सारा कुछ करना, उसके साथ इंजॉय करना, बाहर जाना घूमने, हम अपना घर में कोना में बैठे हुए रो रहे हैं सारा कुछ देख के। कोई भी लड़की को तकलीफ़ होगा, हम रहे या कोई भी रहे, किसी को भी होगा वैसा एक्टिविटी देख के, कोई भी रोएगा। मैं रोती थी रह के, तो मेरी सास मेरे ससुर ताना देते थे कि अच्छे से नहीं रहती है, ना कोई पानी देता। वो लोग अपना अच्छा अच्छा खाना बना के खाते थे और हम अपना एक तरफ अपने लिए अपने से रोटी बेलते थे। जो हम इतना इन लोग के लिए किए, नौकर की तरह, मतलब इन लोग के लिए हम खटे कि जब मेरा बारी आया तो हमारा एक रोटी बनाने के लिए लोग नहीं था, रोटी भी खुद से बेल के खाना, खुद से करना। और जब उसके बाद भी नहीं रहा गया तो वो मतलब इनकी दुलारी बहू जो आई, वो बोली कि इसको घर से मतलब भगाओ, इसको घर में नहीं रहना चाहिए, हम आए हैं तो हम ही सिर्फ घर का मालिक बन के हम रहेंगे, ये नहीं रहेगी। तो मेरे ससुर को बुलवाया गया कि हाँ अपना परिवार को लेके भागो, घर से निकलो, काहे नहीं लेके जाता है, बेमतलब बिना कोई वजह। एक होता है ना वजह कि हाँ कुछ हम किए हों या कोई चीज़ मेरे हस्बैंड किए हों, मतलब बेमतलब का। यही एक गलती हम लोग का ये था, मतलब वजह एक यही था कि हम लोग अच्छे थे, यही एक वजह था। और यही हम लोग का एक कमी था कि हम लोग इतने अच्छे थे ना कि ये लोग खूब फ़ायदा उठाया। मेरे हस्बैंड इतने मतलब आदर्शनीय बेटा कि एक बार बोल दिए ले जाओ तो मेरे हस्बैंड भी उठाए एकदम। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक बच्चा गोद में, 2 महीने का बच्चा लेके हम इस घर से, हम लोग को ये लोग निकाल दिया। इतना निगलेक्ट किया ये लोग, तभी निकाल दिया जिस समय हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत परिवार को होता है उस टाइम में, बच्चा पालने में, उस टाइम में ये लोग हमको घर से बाहर कर दिया। हम घर से बाहर, तभी हम बाहर चले गए। बाहर गए तो वहाँ पे कौन किसका होता है बाहर में, तो आप लोग जानते ही हो कि कैसे आदमी मैनेज करके रहता है। ये तो ड्यूटी चले जाते थे, मैं दिन भर वहाँ पे अकेले बच्चे को देखना, सारा काम करना, सब कुछ करते। देखिए समय तो कट ही जाता है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाले होते हैं, बस ऊपर वाले के सहारे मैं, अभी भी मैं ऊपर वाले के सहारे जीती हूँ। मेरे को अभी भी कोई मेरा साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी भी ये लोग नहीं सुधरा है। वही मैं कहानी बता रही हूँ, स्टोरी कि ये लोग कैसे किया है। उसके बाद मैं वहाँ पे मेरा बच्चा मतलब साल 2 साल ऐसे करते करते मेरा दिन कटते गया। बीच बीच में फिर भी मैं यहाँ पे आती थी तो ऐसा ही व्यवहार करना, कोई इज्जत नहीं देना। उसके बाद इसकी दुलारी बहू मतलब जैसे ही आई वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उसको 9वें महीने बेटा, उसका इज्जत 1 बजे रात में अगर बोले कि हम चाउमीन खाएंगे, हम ये करेंगे, तो उसके लिए अवेलेबल मेरी सास लेके जाती थी सारा कुछ। और हम जब आए यहाँ पे, बाबू मेरी बेटी 1 साल 1.5 साल की थी जब मैं यहाँ पे आई,
तो ये लोग क्या सुनाते थे हमको, वो उनकी दुलारी बहू सुनाती थी कि मम्मी आप मेरे लिए 1 बजे रात में भी आप मेरे लिए चाउमीन लाए, आपका पोता इतना भुक्खड़ था कि हमको उतना रात में आपको परेशान करवाता था और आप करते थे। मतलब कि हमको सुनाना कि तुम देखो कि मेरे लिए क्या क्या होता था, तुम नहीं नहीं हो तो भी तुमको तकलीफ़ देना, सुना के कान में डालना, ऐसे सारा पैसा सब कुछ उस पर मतलब सारा खर्च करना, डिलीवरी चार्ज हो, दिखाना हो, सब कुछ उसका हुआ इसी घर में, वही सास ससुर किए। और मेरा तो मतलब खर्चा तो छोड़िए, देखना देखे तो है ही नहीं, पैसा क्या देंगे ये लोग, करेंगे क्या मेरे लिए हेल्प। शरीर से तो मतलब क्या बोले बोले ना, गर्म पानी देने वाला कोई नहीं था, वही सास ससुर। फिर उसके बाद में ऐसे करते करते फिर वो बाहर गई, इनका दुलारू बेटा बहू बाहर गया रहने, बाहर गया तो यहाँ से पैसा मंगा मंगा के वो लोग का मतलब प्लानिंग गेमिंग जो बोलिए, वो लोग का पहले से ही सेट था कि हमको ऐसे 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 करके सीढ़ी बाई सीढ़ी ऐसे चढ़ के यहाँ तक हमको आना है। ऐसे ही इन लोग का प्लानिंग पहले से ही था। पढ़ाई लिखाई में भी इंजीनियरिंग करवाई उसको, वो बेटा को, ये बेटा को इंटर पास की और इसको जॉब ज़बरदस्ती प्रेशर में दे के इनको जॉब मतलब पकड़वाई। ये अपना तब से कमा रहे हैं, 17 साल 18 साल की उम्र से ये कमा रहे हैं अभी, मतलब उतना साल से ये लोग उनको निगलेक्ट करके चली। जब बेटा को ही निगलेक्ट करके चली तो बहू क्या चीज़ है। उसके बाद फिर मैं जाते आते रहती थी, ये लोग का देखती थी सारा कुछ। मैं बोलती थी पता नहीं भगवान कहाँ है कि ये लोग मतलब इतना कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं। फिर बाहर गई, यहाँ से ये लोग मोटा मोटा रकम भेजते थे, यहाँ से मोटा मोटा रकम भेजते थे यहाँ से, तो वहाँ से वो लोग चिड़ियाघर कहाँ कहाँ इंजॉय, खूब इंजॉय होता था दिल्ली में। जब ये लोग देखा कि मेरे सास ससुर देखे कि इतना इतना पैसा मैं बाहर में भेजता हूँ, वो लोग ऐश कर रहा है, उससे अच्छा है कि यहाँ बुला के मैं उसको कुछ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे रह के और मुझे देखेगा भी। ठीक है, हमको तो घर से बाहर निकाल दी, तो हमको तो उनको बोलने का मुँह था नहीं कि हाँ आओ रहो करो। लेकिन ऐसे भी मतलब ऐसे ही बोलना भी नहीं चाहते थे वो लोग कि हाँ तुम आओ, क्योंकि उनका लीडर जो बोलता वही ना होता। तो उनका लीडर ये मेरे सास ससुर लोग बोले कि हाँ आओ अपना यहाँ पे सेटल हो जाओ। मेरे क्या हो, तो मेरे हैं ही नहीं, हम तो समझते हैं हम अनाथ ही हैं, मेरा कोई नहीं है, बस भगवान है। तो जब मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं आई, जब मतलब वो लोग को वहाँ से ज़बरदस्ती करके कि आओ तुमको सब कुछ करेंगे, सारा कुछ करेंगे, ऐसे भी तो वही लोग को करते ही थे। फिर भी वो लोग मतलब ये रखना, शर्त रखना कि मेरे नाम पे पहले आगे का ज़मीन करो, दुकान था मेरा, पहले वो करो मेरे नाम से स्पेशल। बताइए, दो बेटा है और एक ही जगह है, एक ही ज़मीन है, एक ही घर है, बस एक ही है ये, एक दो दो है भी नहीं जो हाँ ये दे देगा तो दूसरा कोई मुझे देगा, ये ऐसा है भी नहीं, एक ही है बस, एक है। फिर भी कि हाँ तुम दे दो हमको पूरा परमानेंट पूरा लिख दो शर्त। तो ये लोग सोचे कि अगर लिख देंगे, वो हमारे लिए नहीं अपने लिए सोचेंगे, अगर लिख देंगे अगर हमको कुछ भी करेगा तब तो बड़ा तो आएगा नहीं करने देखने, क्योंकि उसको तो हम धोखा देंगे। इतना बड़ा मतलब पैदा करके उसके साथ इतना बड़ा न्याय भी ये लोग करता है, लेकिन देखा कि वो मतलब नहीं करेगा, उसका मतलब कौन कैसा औलाद है तो माँ बाप जानता है, अंधे बन के करते रहता है, मगर रियलिटी तो वो जानता ही है ना कि मेरा कौन बेटा कैसा है। तो ये लोग बोले हम अभी ज़मीन नहीं लिखेंगे, नहीं देंगे, दुकान करना है आके करो, सारा कुछ हम कर देंगे, तुम आके बैठो। वहाँ भी वो भीख मांगता था, उसको तो वहाँ बाहर में रहता था, सारा कुछ ये लोग यहाँ से भेजते थे करते थे। उसका तो सिर्फ बोलने का एक ये था कि हाँ हम मैंने शर्त मनवा के तब जाएंगे। प्लानिंग गेमिंग के साथ वो यहाँ पे आया तो हाँ, ये लोग मतलब इन लोग के पास शायद 20 या 25 लाख रुपया इन लोग के पास, मेरे ससुर के पास, मैंने उनके अकाउंट में, इनके पापा के अकाउंट में इतना पैसा था जो मतलब किराया भी आता था। हम लोग को घर भी नहीं दिए थे शादी के बाद। अब मेरा बेटा जब हुआ है ना 11 साल, मेरा शादी का 14 साल बाद हमको ये घर मतलब एक रहने के लिए, इसका भी किराया वही लोग खाते थे, हम लोग को कुछ भी नहीं देते थे ना। हम लोग को मतलब खोजने का भी ये था। अभी भी सारा कुछ का मालिक वो है, लीडर है। तो लीडर आया वहाँ से बाहर से रहने तो सारा बैंक बैलेंस एटीएम तक के अपना सब वही दुलारू बेटा वही यूज़ करता है, सारा कुछ उसी के पास है। सारा रेंट का हिसाब रखना, कितना कमाते हैं उसका हिसाब रखना, इनके पापा का सब कुछ वही रखता है, सारा कुछ। घर के बड़े लड़के ये हैं फिर भी,
सारा कुछ उसके हाथ में है, क्योंकि गार्जियन उसके पक्ष में है। गार्जियन पक्ष में है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। गार्जियन ही ख़राब है तो आप क्या बोलिएगा। आया यहाँ पे दुकान कर दिए, सब कुछ कर दिए गेम प्लान के साथ। अब क्या होता है, अब जब मैं बाहर रहती थी तो ये लोग को क्या, क्यों बाहर में रहते हो, हम घर उसको दे देंगे, हमको वो देखता है। उनको तो बहाना चाहिए, बहाना चाहिए था। एक तो टॉर्चर करना, घर से भगाना, ऊपर से ये सब बोलना, ये सब क्या है, गेम प्लान के थ्रू ही ना सब कुछ हो रहा है। ऐसे थोड़ी मेरे हस्बैंड सीधा है तो नहीं समझते, मैं तो सारा कुछ समझती हूँ, ये लोग का चाल सब कुछ जानती हूँ। तो मैं बोली ठीक है, मैं आ जाऊँगी अब यहाँ पे। ये दूसरे तीसरे के मुँह से ये लोग बुलवाता था। तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर गए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आए तो क्या बोलती है इनकी मम्मी और पापा, क्या बोलते हैं, हम लोग सारा खर्चा तुम लोग को देंगे, तुम लोग अपना ऊपर बना के खाना। वो अलग तो मतलब 4 साल पहले ही मेरा बेटा जब कोरोना वायरस में हुआ था, आपको बताए ही आप लोग को, पिछला वीडियो में सारा कुछ आप लोग को बताए थे कि कैसे 9 दिन के बच्चा को ये लोग, हम 9 दिन के बच्चे लिए हुए अलग। पहले तो 2 महीना की बेटी हुई तो ये लोग अलग घर से भगाया। दूसरा बार ये मेरा बेटा जब हुआ तो ये लोग अलग ही कर दिया। तो अलग तो मैं थी ही, मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए आती थी तो नीचे से ही बैग रख के मतलब खा उ के अपना चली जाती थी वहीं से। फिर तो बाहर ही रहते थे। फिर जब यहाँ शिफ्ट हुए, सारा कुछ हम करेंगे, तुम लोग अपना ऊपर बना के खाना, हम दोनों के लिए बराबर हैं। ऐसे ऐसे अभी भी बोलेगी कि हम दोनों के लिए बराबर, करेगी धरेगी कुछ नहीं, सिर्फ बोलेगी हम दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए बराबर है। भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। भगवान भी पता नहीं क्या है, हमको तो मतलब कभी कभी लगता है प्रभु कहाँ हैं आप, इतना पाप हो रहा है, इतना पाप ये लोग मेरे साथ कर रहा है, फिर भी कैसे ये लोग इतना मतलब अच्छे से है। तब उसके बाद आए, बोले ठीक है करिएगा, मतलब हम लोग भी बोले ठीक है करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी, कभी तो कुछ हम लोग के लिए किए नहीं, तो हम लोग को तो आदत भी नहीं है कि वो लोग करें, उन लोग पे आश्रित हम रहे हैं या हमको वो कुछ देंगे ये भी उम्मीद रहे, उनसे हमको कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब मेरे साथ क्या क्या ये लोग किए हैं, ये हम बताने का यही सिर्फ पर्पज़ है मेरा, कि ये लोग क्या क्या मेरे साथ किए हैं गलत। एक होता है ना कि नहीं कुछ देना, लेकिन मान सम्मान देना कि मेरी बहू है घर की। हाँ, और बीच का तो आपको बता ही नहीं कि जब ये महारानी फिर दिल्ली से, जब उससे पहले मेरी सास दुलारी बहू के लिए दाई लगा दी। अभी मेरे यहाँ मतलब नीचे में दाई आके काम करती है, ऊपर ऊपर वाला फ्लैट उसको मिला हुआ, उसके ऊपर हम रहते हैं, तो बीच का जो फ्लैट है उसका भी सफाई दाई ही करती है। दाई ऊपर नीचे दोनों जगह काम करती है, मतलब वो लोग एक चम्मच भी नहीं धोती है, सारा कुछ वो लोग का दाई ही करता है। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद फिर क्या किए लोग, मतलब सारा कुछ हो गया तो हाँ हम उसको दे देंगे, ये करेंगे, तो हम यहाँ पे आ गए तो बोले ठीक है, हम मतलब आपको करेंगे सेवा, जितना होगा हम करेंगे, आप लोग भी अपना नज़रिया एक तरह का रखिएगा तो हम अपना करेंगे। तो बोले ठीक है हम करेंगे। 1 से 1.5 महीना ही हुआ होगा, मतलब कभी ये नहीं हुआ कि हाँ राशन का लिस्ट लेके कभी मतलब 25 केजी चावल हो, आटा हो या कुछ मंगा देना, ऐसे नहीं। इतना इतना मतलब 250 ग्राम आटा दे देना, 1 गिलास चावल दे देना, ऐसे करके दाल इतना दे देना, मतलब उतना ही में उतना उतना करके, हम लोग ऐसे भी 2 आदमी थे, खाते थे रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो भी देना छोड़ दी कि नहीं है नहीं है नहीं है ऐसे करके। तो हम लोग बोले कि ये लोग का तो पहले से ही लोग का नियत ही ऐसा है, ये लोग हमको करेगा, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि क्या करता है, कितना करता है, किया नहीं। तो हम अपना मतलब बेटी को यही सब सोसाइटी में रखने मतलब क्या, ये माहौल में मेरी बेटी कैसे रहेगी जब हम इतना डिप्रेस्ड में रहते हैं, हम अपनी बेटी को कैसे रखते हैं। हम अपनी बेटी को बाहर डालें पढ़ाई के लिए कि हाँ यहाँ ये इस माहौल में नहीं रहेगी मेरी बेटी, उसको बाहर डालें। तो हम लोग को तभी मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली मतलब पड़ गया, पैसा उतना था नहीं, तो सारा कुछ इस फीस इस समय बढ़ा गया। तो हम लोग बोले कि हम लोग को अपना कुछ मदद कीजिए आप लोग, देखिए। तो नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम फिर मायके गए, मायके से रह के 2-2.5 महीने बाद हम वहाँ से आए। तब तक बीच में क्या की, मीटर लगवा दिए। एक तो सब पहले अलग, उसके बाद मीटर। अब क्या होता है घर में, मेन पॉइंट आप लोग को दिखाते हैं कि देखिए गेमिंग और प्लानिंग कैसे चल रहा है ये लोग। अब क्या बोलता है कि हमको 1 रोटी, जब हम उन लोग को करने गए तो हमको ना कुछ देना। उसके बाद क्या बोलती थी, अगर हम गरम गरम सब्जी देख के कुछ भी लेके गए, ना ना हमको नहीं दो, उधर दो। सास ससुर बोलते थे सास को, सास का ही सब कुछ चलता है, लेकिन सास अपना मतलब 2 रंग का मतलब चेहरा नहीं होता रख के कि हाँ ऊपर में अच्छा अच्छा कोई बात नहीं हम खाएंगे ना, हम खाएंगे ना, ऐसे करके फेंक देती थी, नहीं खाती थी। तो हम बोले कि हम कोई नौकर थोड़ी है जो हम बना के दें, ये लोग फेंके, हम देना छोड़ दिए। रोटी के लिए रोई कि हमको रोटी, वो बहू दुलारी बहू ये लोग मतलब जब हम बाहर थे ना तो ये लोग को गिंजन होने लगा था, बहुत ज़्यादा गिंजन करने लगा था, दुलारू बेटा और बहू।
तो बुलाने का मेन पर्पज़ बाहर से दूसरे तीसरे से बुलवा के घर लिख देंगे ये वो, वही था कि हमको मान सम्मान उससे मिले। तो हम जो आए तो इन लोग का मकसद पूरा हो गया, इनका दुलारू बेटा बहू फिर मिल गई। मेन पर्पज़ यही था, मिलाना था उन लोग को। हम लोग को तो शुरू से ये लोग लाइक नहीं करते हैं। जब यहाँ पे आए तब उसके बाद क्या होता है, अब क्या ये लोग बोलती है, उसका दुलारू बेटा बहू देखिए गेमिंग क्या खेलता है कि हम देते हैं खाना बना के, हम करते, ना कि मेरे सास का शरीर गिरा है ना ससुर का गिरा है। मतलब एक दिन होता है ना कि बेड पे पड़ गया तो उसको हम सारा कुछ कर रहे हैं, लैट्रिन साफ़ कर रहे हैं, टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम स्वस्थ है। यहाँ तक कि मेरे ससुर कमा के पूरा घर चला रहे हैं, सारा कुछ मेरे ससुर कर रहे हैं, रेंट भी आ रहा है, उसका भी मालिक वही है। तब भी पूरा समाज में जो सुनता है वो तो ये लोग को थूकता ही है, सब खराबी बोलता है, कोई इस आदमी नहीं कि लोग को अच्छा बोलता है। मेरी सास क्या बोलती है, हमको जो एक रोटी देगा बना के उसी के लिए ना हम मरेंगे, बताइए। हम जब रोटी बनाने के लिए बोले तो बोली हमको नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का, रोना स्टार्ट कर दी। हमको एक रोटी बना के नहीं, बोले कोई बात नहीं, हम आपको रोटी बना के देंगे, हम भी तो बहू ही है ना मम्मी। क्या बोलती है, नहीं नहीं तुम बना के मत देना, तुम देगी ना तो वो बना के देना छोड़ देगी सब दिन के लिए, इसलिए हम उसके हाथ का खाएंगे, तुम्हारे हाथ का नहीं। इतना तक के जो आदमी बोलेगा, जो आपको सब दिन नौकर की तरह ट्रीट किया है, इतना मतलब तकलीफ़ दिया आपकी ज़िंदगी में, तब भी आप उसको जाके झुक के कि हाँ मेरा सास ससुर है, रिस्पेक्ट करके आप कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, सीधा है तो इसका क्या मतलब, आदमी मतलब लूट लेगा वो लोग मूर्ख समझ के। अब ये लोग क्या बोलता है, अब ये फेस्टिवल छठ का हुआ है, तो अब बताइए जब आदमी आपसे मतलब नहीं रखेगा, जिसको रेस्टोरेंट ले जाएगा, जिसके साथ इंजॉय करेगा, जिसके साथ दिवाली मनाएगा, वही ना छठ में सारा कुछ करेगी। तो वो लोग का कहने का मतलब है कि आओ एकदम झुक के माफ़ी मांगो, मतलब कोई गलती भी नहीं है फिर भी आके एकदम ये करो वो करो। तो भी क्या है, उसका दुलारू बेटा बहू क्या बोला है लीडर कि वो लोग को अगर यहाँ लाओगी, नीचे आएगा, अगर वो लोग कदम रखेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो उसके डर से अलग कि उसके डर से मीटर लगाई, अब उसके डर से छठ जैसा पर्व, महान पर्व, मैया को प्रणाम करते हैं, जो हम सब कुछ ये लोग मतलब हर छठ पर्व में हम आते थे ना तो बहुत श्रद्धा के साथ, वो छठी मैया देख रही हैं, सारा कुछ हम करते थे, खरना पूजा का प्रसाद हो, मतलब सजिया घाट का जो खजूर ये जो भी बनता है, ठेकुआ, सब कुछ हम करते थे, फल धोना, संहारना, सारा कुछ हम करते थे। ये लोग मतलब वो भी हम लोग से वो लोग दुलारू बेटा बहू इसका वो भी हम लोग से छीन लिया। इसमें पूरा क्रेडिट और साथ क्या है, सास ससुर का है, वो लोग उसके अंडर में ही है, सारा कुछ उसको करते हैं। और तब क्या बोलते हैं बाहर में, वो तो ऊपर रहता है, वो तो मतलब बताइए इतना बड़ा बड़ा ये लोग कांड करके घर में, और बाहर में बात को लीक भी नहीं होने देते हैं कुछ भी, कि हाँ हम ऐसे ऐसे घर में उसके साथ कर रहे हैं। दिवाली हुआ तो कोई पूछ नहीं, कोई पर्व फेस्टिवल हुआ कोई पूछ नहीं। अब छठ जैसा पर्व था उसमें भी जो लीडर उनका पढ़ाया है, अब छठ जैसा पूजा में भी अब 2 बेटा है, 2 बेटा के लिए ना बस 1 बेटा के लिए करती है। क्यों, तो तुम लोग अपना उठाओ, अपना करो सब कुछ। अब एक घर में एक जब आप जिंदा हैं तो आप जब सबको लेके, आप गार्जियन हैं, आपके लिए हम सारा शेयर छोड़े हुए हैं, जो हाँ मेरे, तो आप या तो अब हम मेरा सब कुछ सब शेयर दीजिए, तभी ना सब आदमी अपना अपना सब कुछ करेगा। सब कुछ तो ये लोग अलग कर ही दी। एक छठ पर्व था उसमें भी सारा मतलब अब हटा ही दिए हैं ना, नहा खा का प्रसाद। आज खरना पूजा है तो कोई पूछताछ नहीं, कुछ भी नहीं, सारा कुछ हम सब कुछ वही मैया को बोलते हैं कि मैया आप जानिए कि ये लोग क्या क्या कितना पाप, ऊपर से डबल पे आप पाप क्या ले रही कि बाहर में जाके हम लोग का बुराई कर रही, बुराई कर रही है, तो इसका भी क्रेडिट उसको जाएगा, डबल क्रेडिट जाएगा। पहले छल कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ, और उसके बाद अब हम लोग पे वो लोग मतलब फेंकते हैं, तो ये तो डबल पाप कर रहे हैं, तो उसका भुगतान तो उन लोग को करना ही पड़ेगा ना। यही सब, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, फिर मैं आपको सेकेंड मतलब ब्लॉग में बताऊंगी कि मतलब क्या क्या ये लोग घटियापन कर रहा है और किया हुआ है, सारा कुछ आप लोग को मैं शेयर करूँगी। आज वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए मैं अब इसको एंड करना चाहती हूँ, जा रही हूँ एंड करने। ओके फ्रेंड बाय, मैं फिर आप लोग को अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या क्या ये लोग किया है। ठीक है बाय। यही सब मतलब टेंशन का ये हो जाता है ना माहौल, तो मतलब मैं सारा कुछ अपने बोलते बोलते देखिए हकीकत है तभी मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, हकीकत नहीं रहता तो झूठा जो रहता वो दिख जाता है ना आदमी को, सारा कुछ वही बात है, क्या बोलूँ मैं।